तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो मैं थोड़ी पहले अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में बताने वाला हूँ आपको कि इस वीडियो में क्या है। तो मेरा नाम आयुष है और ये मेरा चैनल है SF3 आयुष। वैसे तो मैं एक ऑल टाइम गेमर हूँ, गेम्स खेलता हूँ, लेकिन कल हम सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए थे तो हमें याद आया हमारे 10th क्लास का एक बहुत ही अच्छा किस्सा, जहाँ हमने अपना स्कूल बंक करके एक घूमने गए थे अच्छी जगह पे। तो वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी, और उसमें क्या क्या हुआ स्टोरी में वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्या पता आपको भी आपकी बंक की स्टोरियाँ याद आ जाए और कुछ नॉस्टैल्जिया हिट हो जाए। तो वीडियो बहुत अच्छी है, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको कहानी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कहानी में मेनली 3 कैरेक्टर होंगे, मैं, रुमाल और पेंसिल। हाँ, रुमाल और पेंसिल का रियल नाम नहीं है, रियल नाम इन्होंने बताने से मना किया है, तो इसलिए हम इस पूरी कहानी में रुमाल और पेंसिल कह के इनको बुलाएंगे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि 9th के एग्ज़ाम के बाद हम सारे इस साल नए नए 10th में आए थे, एंड अब हम सीनियर्स में काउंट होते थे। तो सीनियर्स के टैग के साथ हमारे साथ एक चुल भी आई थी कि चल भाई कुछ बढ़िया करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, अब तो सीनियर हो गए। तो ऐसी एक शाम हम सारे बैठे हुए थे, तो रुमाल ने बोला चल भाई एक काम करते हैं, स्कूल बंक करते हैं। लिटरली हम अभी तक 9th में 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे, और 10th में आते इसने कहा कि चलो भाई स्कूल बंक मारते हैं। तो उस वक्त तो हमने इसको मना कर दिया, खूब गालियाँ दी और इसका मजाक बनाया। बट वही 3 दोस्तों वाली बात, 8 घंटे स्कूल में खाली बैठना और 3 दोस्त एट द लास्ट पता नहीं कैसे, लेकिन हम इसके प्लान को मान गए। अब आई नो तुम लोग क्या कह रहे होगे कि भाई तुम 9 बजे के बाद घर से तो निकलते नहीं थे, तुम मारोगे बंक, तुम में इतनी कूदा कहाँ। लेकिन अब आगे सुनो कहानी में क्या होता है। तो मैं, रुमाल और पेंसिल शाम को ट्यूशन के बाद रुमाल के घर पर मिले और वहीं बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमने पहले तो कभी बंक मारा नहीं था तो हमें कोई आइडिया नहीं था। तो पहले हमने डेट डिसाइड करी कि चलो भाई देख एक काम करते हैं, वेडनेसडे के दिन चलते हैं, क्योंकि उस दिन हाउस ड्रेस भी होगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती कि जब 3 दोस्त बैठे हो तो उसमें से एक को ज़रूर दिक्कत आएगी। तो वही हुआ यूनिवर्सल प्रॉब्लम वाली चीज़। पेंसिल ने कहा कि नहीं भाई उस दिन तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उस दिन मैं आ नहीं पाऊँगा। तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर हम क्या कर सकते थे, हमने कहा कि चल कोई बात नहीं। फिर हमने थर्सडे का प्लान फिक्स किया कि थर्सडे को अब हम चलेंगे, तो थर्सडे को सबका फाइनल है। लेकिन फिर बीच में रुमाल बोला कि नहीं भाई अब मैं पैसे नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और याद रखना रुमाल वही बंदा है जिसने कहा था कि चलो भाई बंक पे चलते हैं। तो फिर मैंने और पेंसिल ने 500-500 रुपये लाए और कह रहे थे कि चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अगले दिन चलेंगे। हमने डिसाइड किया हमारे घर के पास एक मेट्रो स्टेशन था, तो वहाँ से सीधा कपड़े वपड़े बदलेंगे, बैग में एक जोड़ी कपड़े रख लेंगे मेट्रो स्टेशन के, वहाँ पे चेंज कर लेंगे और फिर आराम से पूरे दिन मॉल में घूमेंगे, मज़े करेंगे, खाएँ पिएंगे और छुट्टी टाइम वापस आ जाएंगे। ये सिंपल सा हमने प्लान बनाया था कि मौज मारेंगे। लेकिन अब प्लान कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ ये सुनना। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम मेन अभी भी बच रही थी, वो थी मेरे पापा। अब क्या होता था कि मेरे पापा उस वक्त नाइट शिफ्ट पे जाते थे, तो सुबह सुबह आते वो मेट्रो स्टेशन थे। अगर मैं उनको सुबह मेट्रो स्टेशन पे दिख जाता उस दिन, तो क्या होता स्कूल जाने की जगह मेरे पे ही बेल्ट बज रही होती। तो उस दिन क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो वो चीज़ संभाल लेंगे। और रुमाल इस चूते की लाइफ में हर दिक्कत है, बंक के आइडिया भी सीखा ना, इसके पास पैसे, और अब इसको पापा की प्रॉब्लम दी, क्योंकि इसका घर स्कूल से जस्ट मतलब थोड़ी सी दूर पे था, तो इसके पापा सुबह सुबह देख रहे होते थे बालकनी से। तो लेकिन उस वक्त रुमाल ने कहा कि चलो मैं ये चीज़ संभाल लूँगा, मैं अपना आ जाऊँगा, तो बस तुम और पेंसिल टाइम से पहुँच जाना मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेरा और पेंसिल का घर पास में था, तो हम साथ साथ आते। तो ये सब डिसाइड हुआ। उसके बाद हमने कहा कि चल ठीक है हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद आया बंक वाला दिन, तो मैं और पेंसिल सुबह सुबह घर से जल्दी निकल गए असेंबली का बहाना देके, ताकि सुबह सुबह मेरे पापा मेट्रो स्टेशन पर ना मिले। और लकीली वहाँ पे रुमाल भी पहुँच चुका था। हाँ, उसने मतलब किस तरह कुछ ना कुछ करके बच बुचा के वो भी मेट्रो स्टेशन पर पहुँच गया था। लेकिन अब जहाँ से हम वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में पहुँचे, रुमाल ने मेरे को और पेंसिल को एक ऐसी बात बताई जो कि हमारा मन किया कि उसको कितना मारे अभी हम मिलके, लेकिन फिर हमने वो चीज़ संभाल ली। तो अब रुमाल ने मुझे क्या बताया ये सुनो। तो मैंने और पेंसिल ने इसको कह के रखा था रुमाल को कि तू पहले पहुंच जाएगा मेट्रो स्टेशन हमसे, तो तू एक काम करियो टिकट लेके रखियो पहले से मॉल तक जाने की, ताकि हम बस आए फटाफट बैठे और तुरंत निकल जाए यहाँ से, ताकि कोई हम पकड़े ना जाए। लेकिन जब हम पहुँचे तो इसने हमें क्या बोला कि भाई मॉल तो 11 बजे खुलता है। अब ये बात ये हमें अभी बता रहा है और हमारे स्कूल का टाइम 8 बजे है। अब हमारे पास 3 घंटे खाली है, 3 घंटे हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसने कहा कि नहीं भाई मैंने एक जगह की टिकट ले ली है। हमने पूछा कि भाई चल कहाँ के लिए, कोई भी भाई नॉर्मल सोचेगा बंक मार के जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स में बैठेंगे, खाए पिएंगे, मौज मारेंगे। इसने कहा भाई मैंने कालका जी मंदिर की टिकट ली है कि अब भाई हम मंदिर घूम के आएंगे पहले 3 घंटे, यहीं से पास में है वो। अब तुम देख रहे हो ये बंदा पहले हमें बंक मरवाता है, फिर हमें कह रहा है कि भाई मॉल 11 बजे ओपन होगा, और अब इसने टिकट भी ली है तो मंदिर की टिकट ली कि भाई कालका जी मंदिर घूम के आएंगे। अब क्या बोले रुमाल को,
ऐसा ये रुमाल कुछ। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने उससे कहा चल ठीक है जो ले लिया ले लिया। हम गए नीचे बाथरूम में, कपड़े चेंज किए पहले और अपने टिकट लेके वहाँ चले गए। वहाँ तो चलो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। उस दिन कोई भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि नॉर्मल दिन था वो, भाई कौन जाता, तो भीड़ भाड़ नहीं थी वहाँ पे, दर्शन हो गए हमारे अच्छे से। और वहाँ पे बगल में था एक 24/7 जो ओपन रहता था। वहाँ बढ़िया खाने पीना कुछ हुआ, हमने वहाँ पे थोड़े बहुत घूमे फिरे, फिर वहाँ से बाहर आए। और 24/7 में भी एक कांड कर दिया था पेंसिल ने, वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी और सुनाऊंगा। फिर हम वहाँ से बाहर आए, बगल में छोले कुलचे की दुकान थी, वहाँ से वो खाया, रायता वायता पिया। और फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम मतलब हमारा कट गया था, तो 10 साढ़े 10 हो रहे थे, तो हमने कहा अब चलते हैं, अब मॉल चलेंगे। तो अब हम वहाँ से गए, वहाँ से हमने दोबारा टिकट ली और दोबारा पीछे घूम के पूरा मॉल गए। याद रखना मॉल उल्टी साइड है और मंदिर उल्टी साइड है पूरा, तो हम पूरा घूम के दोबारा मेट्रो से डबल पैसे दे के वापस वहाँ गए। अब फिर वहाँ जाके क्या हुआ ये बताता हूँ अभी। तो उसके बाद हमने मॉल की टिकट कराई और हम तीनों आराम से गए मॉल। तो हमें मॉल पहुंचते पहुंचते लगभग 11:30 तक हो ही गया था। तो हमने कहा अब देख मुश्किल से 1-1.5-2 घंटा बचा है, तो हमने पहले गए गेमिंग जोन में। वहाँ पे आराम से बैठ के हमने गेम्स खेली, सब किया। वहाँ पे हमने आर्केड गेम खेली थी और बास्केटबॉल गेम खेली थी। उसमें भी पेंसिल ने क्या किया, जो बास्केटबॉल वाले गेम नहीं था जिसमें फूल करना होता है, उसने बास्केटबॉल मार दी आर्केड मशीन पे, बस रुमाल से मजे लेने के चक्कर में। और वो आर्केड मशीन जो था उसकी स्क्रीन पर क्रैक आ गया। वो तो लकीली वहाँ के स्टाफ ने नहीं देखा, वरना वहाँ के स्टाफ जो हमारी तुड़ाई करता और फिर घर पे जो हमारी तुड़ाई होती वो अलग चीज़ होती। तो वहाँ से फिर हम फटाफट निकले कि चलो भाई यहाँ तो अब हो गया जो होना था, निकले हम वहाँ से चुपचाप निकल गए। फिर हम गए वहाँ के कैफेटेरिया में, वहाँ से कुछ ऑर्डर किया हमने, कुछ खाया। हम अपने लंच भी लाए थे बढ़िया बढ़िया बनवा के, तो हमने वहाँ से लंच खाया, सब किया और ऐसे ही टाइम कट गया। तो जब स्कूल का टाइम हो गया तो फिर हम निकले वहाँ से और दोबारा टिकट कराई हमने घर जाने की। तो फिर हमने मेट्रो स्टेशन पे अपने कपड़े बदल लिए, वहाँ से टिकट करा के हम वापस घर आ गए। तो हम तीनों अपने अपने घर पहुँच गए। हमें डर तो बहुत लग रहा था पूरे दिन, लेकिन हाँ मज़ा आया, पूरा एक बहुत अच्छा एडवेंचर था। तो मतलब एक मेमोरी बहुत अच्छी बन गई। यहाँ मैं कोई बंक प्रमोट नहीं कर रहा, बट हाँ अगर तुम लोग कर सकते हो तो एक बार ज़रूर करना चाहिए। और हाँ इसको रेगुलर हैबिट नहीं बनानी है, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपको एक और नई स्टोरी में ऐसी अच्छी सी, जब मुझे कोई अच्छी स्टोरी याद आएगी अपनी। तब तक के लिए बाय बाय।